हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। फिर से पुनः सभी दोस्तों का एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं आज ये वीडियो जो लेकर आने वाला हूँ आपके सामने वो होने वाला है वोकेबलरी पार्ट थर्ड, आइडम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट आइडम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर एयरफोर्स एंड नेवी, एयरफोर्स सेक्शन बाई ग्रुप और नेवी के लिए ये तीसरा पार्ट आने वाला है आइडम्स और फ्रेजेस का। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज एक कॉपी और पेन निकालिएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। मैं यहीं पर याद करा दूंगा, सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। बस आप एक इफेक्टिवली इस वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज स्किप मत करिएगा। ठीक है ना, जब आप स्किप करते हो ना फिर कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधे चलते हैं। मैंने 2 पार्ट पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, ऐसे 10 पार्ट आएंगे आपके आइडम्स और फ्रेज के। लगभग हम 300 से 350 पढ़ेंगे, उससे बाहर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो सबसे पहले बॉन ऑफ कंटेंशन, ये किसके लिए है? एनडीए के लिए नहीं है दोस्तों, नेवी एंड एयरफोर्स। ओके, एयरफोर्स एंड नेवी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, एयरफोर्स एक्शन बाई ग्रुप और नेवी एसएसआर और डबल ए के एग्जाम्स के लिए। ठीक है ना, बॉन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। सर कैसे याद करेंगे? सर कंटेंशन बॉन किसे कहते हैं मुझे बताइए। बॉन मतलब होती है हड्डी, पता होगा आपको शायद, बॉन मतलब हड्डी। कंटेंशन किसे कहते हैं शायद आपको पता हो, दर्द को बोलते हैं। ठीक है ना, दर्द क्या है? मतलब आपकी बॉडी में कोई एक हड्डी है जो आपकी बॉडी में जो दर्द है उसका कारण बनी हुई है। आप कहते हैं ना कि सर बहुत परेशान हूं, ये जो हड्डी है वो दर्द का कारण है, मतलब पूरी बॉडी में दर्द इस हड्डी की वजह से है। तो ये बताइए, कोई भी हड्डी जो आपकी परेशानी का कारण बनी हुई है, मतलब झगड़े की जड़। कोई भी रीजन, कोई भी आदमी, कोई भी औरत, कोई भी चीज, समथिंग विच इज द कॉज ऑफ अ क्वारल और विच इज द मैटर ऑफ डिस्प्यूट। इसका दूसरा आंसर भी हो सकता है सर मैटर ऑफ डिस्प्यूट। मैटर मतलब मामला, लड़ाई की असली मैटर क्या है, मामला क्या है, लड़ाई की जड़ कौन है। ठीक है ना, कॉज ऑफ क्वारल एंड मैटर ऑफ डिस्प्यूट। याद हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताइए। रेड लेटर डे, चलो लेटर से यहाँ हमें पता चल रहा है कोई भी चीज जो रिलेटेड टू पढ़ने से संबंधित। ठीक है, रेड का मतलब क्या है ये बताओ। जब रेड कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब क्या चीज हो जाती है? या तो खतरा और या कोई इंपॉर्टेंट चीज है। जहां भी रेड साइन लगा हो, जहां भी रेड लिखा हो, उसका मतलब होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ भी यहाँ पे इसको ध्यान देने लायक है। लेटर, रेड लेटर डे। और रेड लेटर किसे कहेंगे? कोई भी रेड लेटर है मतलब आप मान सकते हो लाल कलर या खून से लिखा गया। खून का कलर कैसा होता है? रेड। तो रेड लेटर और डे है आज, मतलब कोई भी चीज जो खून से लिखे गया दिन है, मतलब एक नॉर्मल डे है या इंपॉर्टेंट डे है, एक हिस्टोरिकल डे है, एक इंपॉर्टेंट डे है, एक कोई ऐतिहासिक घटना का दिन है। जैसे मैंने बोला सर भारतीय इतिहास में 26 जनवरी या 15 अगस्त क्या है? और रेड लेटर डे है, मतलब यादगार दिन है, मतलब इंपॉर्टेंट डेज हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तीसरा हम शुरुआत करेंगे वाइल्ड गूस चेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वाइल्ड गूस चेज का मतलब, वाइल्ड किसे कहते हैं? देखो यहीं से समझो, मैं रटा नहीं रहा हूं। वाइल्ड माने जंगली होता है, गूज माने हिरन होता है, और वाइल्ड गूज चेज माने पीछा करना। ये चूज नहीं है, CHASE, चेज मतलब कहते हैं ना भागना, किसी के पीछे चेज कर रहा हूं मैं। प्यारे साथियों, जिन्हें नहीं पता हो मैं बता दूं, जंगल में हिरन होते हैं, शेर भी होते हैं, लेकिन कभी कभी आपने उनकी रनिंग देखी होगी। क्या शेर हिरन को पकड़ पाता है? और आप क्या कह रहे हो कि मैं जंगली जो हिरन है उसका मैं पीछा करूंगा? तो ये बताओ, आप कोई चीज जो संभव है वो कह रहे हो या असंभव चीज कह रहे हो? प्यारे साथियों, इतनी उसकी फास्ट, इतनी ज्यादा स्पीड फास्ट होती है, इतना तेज वो दौड़ सकता है कि उसे इवन शेर तक नहीं पकड़ सकता। तो ये बताओ, क्या पकड़ सकते हो? और आप कह रहे हो नहीं सर मैं उसका पीछा कर सकता हूं। तो आप ये बताओ कैसा सोच रहे हो, जिसमें कुछ सफल या कुछ फल मिलेगा या फ्रूटलेस एफर्ट मिलेगा? लिखिए, आप निष्फल प्रयास की सोच रहे हो, एक ऐसी कोशिश, एक ऐसा प्रयास जिसमें कोई भी संभावना नहीं है कि आप सफल हो जाओगे, वो बात आप सोच रहे हो। आप कह सकते हो काल्पनिक, ये भी सही है। तो फ्रूटलेस एफर्ट का मतलब समझ गए ना, एक निष्फल प्रयास करना। क्लियर हुआ कि नहीं? 8 6s and 7s, प्यारे साथियों क्या अर्थ है इसका?
सिक्सेस एंड सेवंस हिंदी में आपने सुना होगा तितर वितर होना, मतलब ये बताओ चीजें एक प्रॉपर ऑर्डर से लगी हैं, सुव्यवस्थित क्रम में या बिखरी हुई हैं। सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब है कहीं पर 6, कहीं पर 7, कहीं पर 6, कहीं पर 7, मतलब कोई भी एक निश्चित ऑर्डर नहीं है किसी चीज का, इधर उधर भटका हुआ है। मतलब कभी मैं 6 पर, कभी 7 पर रुक रहा हूं, कभी 6 पर, कभी 7 पर, मतलब मैं एक प्रॉपर क्या नहीं हूं, ऑर्डर में नहीं हूं, मतलब डिसऑर्डरली, इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड वे, इन क्या कहते हैं, नॉट इन अ परफेक्ट ऑर्डर, किसी एक परफेक्ट ऑर्डर में ना होना, उसे बोलते हैं एट 6 एंड 7। क्लियर हुआ कि नहीं प्यारे साथियों। नेक्स्ट, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। कितना सिंपल है। स्पून माने चम्मच। सर जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे मुंह में कैसी चम्मच आई थी, मतलब सिल्वर की स्पून आई थी पहले से ही। इसका मतलब बस इतना बता दो कि आपके मुंह में पहले से ही जब आप पैदा हुए थे तो आपने जो दूध पीते थे वो भी सिल्वर की स्पून से पीते थे। इसका मतलब तुम गरीब थे कि धनवान थे, कैसी फैमिली में पैदा हुए थे। टू बॉर्न इन अ रिच फैमिली। कैसी फैमिली में पैदा हुए, टू बॉर्न इन अ रिच फैमिली। समझ में आया कि नहीं। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। प्यारे साथियों बहुत सिंपल है। तुम इधर थोड़ा जिस दिन समझ गए ना कि कैसे याद किए जाते हैं, उस दिन आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मुझे 1000 से 1200 याद हैं और कभी मैंने रट्टा नहीं मारा, इसी तरह से मुझे याद है। टू पुट माने रखना ऑल एग्स, सभी अंडों को एक बास्केट में। बताओ इसका क्या अर्थ निकल रहा है। अंडे कैसी चीज है पहले ये बताओ। अंडे एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी फूटने के चांसेस होते हैं, इसलिए हर जगह नहीं रखी जाती, आपने देखा होगा। उसके लिए एक अलग से एक कवर्ड कैरेट आती है, मतलब उसी में उसको रखा जाता है, उसी शेप में। तो ये बताओ तुमने क्या किया है, सारे अंडे लाके और एक ही टोकरी में डाल दिए हैं। तो ये बताओ उसमें रिस्क है कि नहीं है। मतलब तुमने सोचा नहीं है, मतलब बहुत बड़ा रिस्क है उसमें कि फूटेंगे तो सब फूट सकते हैं। या तुम कहीं उन्हें अलग अलग रखते, 3 टोकरियों में रखते तो हो सकता है एक टोकरी के बच जाते, एक के फूट जाते, लेकिन तुमने सभी को एक टोकरी में रखे हैं और सारे के सारे यदि फूटे तो मामला कुछ नहीं बचेगा। तो ये बता दो, टू रिस्क, कुछ चीजों का रिस्क लेना, या टू रिस्क एवरीथिंग। अरे आपके पास बहुत संपत्ति थी और आपने एक ही बार में पूरी लॉटरी में लगा दी, भाई जो देखा जाएगा जो होगा। तो इसका मतलब है आपने सब कुछ रिस्क पर रख दिया, सब कुछ कंप्लीटली, मतलब टू रिस्क एवरीथिंग। आगे चलते हैं, टू फाइट टूथ एंड नेल। कितना सिंपल है यार। टूथ मतलब दांत होता है, नेल मतलब नाखून होते हैं। सर मैंने जब लड़ाई हुई तो नाखून से भी प्रयास किया, या सर जब मेरा एग्जाम था तो मैंने कैसे लड़ाई लड़ी, मतलब मैंने दांतों से या नाखूनों से जो मेरे से हो सकता था, सर मुंह से काटने से, मतलब सर मैंने हर संभव कोशिश करी। तो ये बताओ ये लड़ाई की बात है या किसी चीज को पाने के लिए हर संभव कोशिश करना। टू मेक एवरी एफर्ट्स टू विन, टू वर्क वेरी हार्ड, ये भी सही है, बहुत अथक परिश्रम करना। और आप कह सकते हो टू मेक एवरी एफर्ट्स टू विन, जीतने के लिए हर संभव कोशिश करना। सर मैंने हर तरह से लड़ाई को लड़ा था जीतने के लिए। आगे चलते हैं, अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी। बस मुझे इतना बताइए, कॉक एक मुर्गा होता है, बुल एक सांड होता है। क्या सांड और मुर्गे का कोई संबंध है? क्या उनके बीच में कहानी का कोई सेंस निकलता है? मतलब आपने सुना होगा हिंदी में बेसिर पैर की बातें, ना तो जिनके कोई सिर ना पैर, मतलब बेढंगी बातें, मतलब मीनिंगलेस स्टोरी, अर्थहीन कहानियाँ। ऐसी कहानियां जब बचपन में माँ सुनाया करती थी आपको सुलाने के लिए लोरी, और सुनाया करती थी कुछ कहानियां कि बेटा ऐसा था रास्ते में एक, तो उनका क्या कोई सचमुच में रियलिस्टिक कोई एग्जिस्टेंस होता था, कोई अस्तित्व होता था? नहीं, वो केवल माँ कल्पना के लिए सुनाया करती थी, केवल बच्चे को सुलाने के लिए। तो प्यारे साथियों कोई भी ऐसी स्टोरी या कोई भी कहानी जिसमें कोई सच्चाई ना हो, जो सत्य ना हो, कॉक एंड द बुल स्टोरी। बुल सांड एक अलग चीज है, मुर्गा एक अलग चीज है, दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, न दोनों की कोई स्टोरी है, इसलिए इमेजिनरी स्टोरी और मीनिंगलेस स्टोरी। क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार देख लेना हेमंत, आ रहा है कि नहीं रिकॉर्ड। बीट अबाउट द बुश, बहुत ही प्यारा, बीट अबाउट द बुश। हाँ, बुश को हम मान लेते हैं भूसा, भूसा मान लेते हैं, ये है नहीं मीनिंग बुश मतलब भूसा। अबाउट, बीट माने पीटना। मैं जब तुम्हारे घर गया
तुम मेरे पैसे थे तुम्हारे पास, सपोज करो, ठीक है, मैंने तुमसे मांगा कि बेटा मुझे फीस दो या पैसे दो, तो तुमने क्या कहा जब मैं घर गया, तो तुम भूसे को, मतलब तुम्हारा जो चारा डाला था, भूसा निकला था, उसको तुम पीट रहे थे और मुझसे कह रहे थे सर देख रहा हूँ शायद भूसे में निकला है। तो ये बताओ तुम इनडायरेक्टली मुझे क्या कहना चाह रहे थे? अरे भाई भूसे में पैसे थोड़े रखे जाते हैं, उसमें से कहाँ से निकलाएंगे, वो तो ऑलरेडी क्लियर होता है। लेकिन आप एक्चुअली ये बताओ बातों को डायरेक्टली कह रहे हो, घुमा फिरा रहे हो। टू टॉक इन अ राउंड अबाउट, सर डज नॉट टॉक स्पेसिफिकली, सर मैं कोई एकदम क्लियर बातें नहीं कर रहा हूँ, घुमा फिरा के बातें कर रहा हूँ। टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, समझ में आया कि नहीं आया? टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। सर जब मैं आपके घर गया तो आप भूसे को पीट के, मतलब उसको उसमें से ये कह रहे थे कि इसमें से पैसे निकलेंगे सर। तो प्यारे साथियों इसका मतलब ये होता है कि तुम घुमा फिरा के बातें कर रहे हो, डायरेक्टली बातें। डोंट जज अ कवर बाय इट्स, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये सुना होगा तुमने कई सारे मतलब कई जगह सुना होगा, लोग बोलते हैं प्लीज डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। यार किसी बुक का कवर, किसी बुक का जो पहला पेज है उस पर मान लो आपको कुछ ऐसा लगा कि अच्छा नहीं लगा कि पता नहीं क्या किताब है, ये जरूरी नहीं है कि किसी बुक का कवर अच्छा नहीं है तो उसके अंदर का जो कंटेंट्स है, उसके अंदर का जो भी सम है, जो भी है वो जो अच्छा ना हो। मतलब किसी को देखकर ही, केवल उसके शकल से, केवल उसके देखने से ये नहीं जाना जा सकता कि सचमुच में ये कैसा बंदा है। मतलब जब आप पहली बार किसी को जज कर लेते हो ना, तुरंत उसे देख के यार ये तो खराब ही होगा, ये तो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप उसके साथ रहोगे तब आपको पता चलेगा कि बेटा इसका कैसे बोल सकते हैं। मतलब यू कांट जज प्राइमरली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमा फेसी, मतलब पहली बार में ही हम किसी को तुरंत पहचान नहीं सकते कि सचमुच में बाहर से दिखने में ऐसा है तो क्या अंदर से भी ऐसा ही होगा। क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, टीयर्स मतलब आंसू, मैंने शायद पहले कराया है। ये बताइए जब क्रोकोडाइल पानी में रहता है आपको पता होगा, जब वो पानी से बाहर निकलता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है ये बॉडी की कि उसकी आंखों से भी पानी निकलता है। लेकिन लोग उसे क्या समझ जाते हैं, लोग समझते हैं कि ये बहुत दुखी है, रो रहा है, मतलब उसकी आंखों से भी पानी निकलता है, बॉडी के हर पार्ट से पानी निकलता है, वो पानी में ही रहता है। तो हम लोग क्या समझते हैं कि ये आंसू है, रो रहा है, लेकिन वो रोता नहीं है, वो एक्चुअली में पानी निकलता है बस, और कुछ नहीं है। तो इसी तरह से ये बता दो, सचमुच का कोई दुख या सचमुच के आंसू या सचमुच में दुखी होना या फाल्स सॉरो, सर फाल्स सॉरो, दिखावटी दुख दुख है नहीं। पर कुछ लोग आपने देखे होंगे, कुछ लोगों के सामने दिखावटी दुख या उसका दुखी होने का प्रतीत करते हैं कि मैं तो बहुत कमजोर वो हूँ, मेरे पास तो बहुत गरीब हूँ, कुछ नहीं है। मतलब सर लड़कियां अक्सर करके क्या करती हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स करती हैं। मतलब जब भी आप उनसे कुछ भी थोड़ा सा कह दीजिए, कुछ भी, वो तुरंत रोना धोना शुरू कर देंगे। रियलिटी कुछ अलग है, अंदर से कोई रोना नहीं है, तुरंत उनके आंसू निकल आते हैं। मतलब मोस्टली क्या है वो क्रोकोडाइल टीयर्स हैं, ठीक है ना। फेक सॉरो और इनसिंसियर सॉरो, समझ में आया? इनसिंसियर बाय हुक ब्रेक द आइस। प्यारे साथियों आइस किसे कहते हैं, बर्फ कहते हैं। ब्रेक मतलब तोड़ना। ये बताओ आइस कैसी होती है, जब उसे एक कहीं से भी आप हथौड़ी या कुछ भी मारोगे, पत्थर मारोगे, तो ये बताइए फटाफट से वो शांत चुपचाप टूटेगी, आवाज़ करेगी, आवाज़ करेगी, उसमें क्रैक्स बन जाएंगे, मतलब उसमें दरारें सी आ जाएंगी और दरारों के साथ ही आवाज़ होगी। तो ये बताओ ब्रेक द आइस का मतलब क्या हुआ? पहले बर्फ जमी हुई थी, शांत थी, लेकिन जैसे उसको आपने तोड़ा वो तुरंत आवाज़ सी आई। तो ये बताइए बहुत देर से जो शांति बनी हुई थी उसको तोड़ना, चुप्पी तोड़ना, मतलब वार्तालाप शुरू। जहाँ बहुत देर से क्लास में शांति छाई हुई थी, जहाँ बहुत देर से क्लास में सब लोग शांत थे, अचानक से मुन्नी आई और मुन्नी ने कहा ये क्या चल रहा है, और डांस शुरू कर दिया। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, सब लोग हंसने लग गए और क्या हुआ, साइलेंस जो बना हुआ था वो टूट गया और सब लोग आपस में क्या हुए, वार्तालाप शुरू हो गया। टू स्टार्ट कन्वर्जेशंस, ठीक है। बाई हुक और बाई क्रुक क्या होता है, कोई बताएगा? हुक किसे कहते हैं? शुद्ध हिंदी में क्रुक मुझसे पूछोगे तो क्रुक का मतलब है उद्दंड या मतलब डंडा, और हुक का मतलब क्या होता है, बहुत ही संभला हुआ तरीका, मतलब इज्जत। तो या तो किसी को इज्जत से मान जाए या डंडे से मान जाए, या फिर ये कह लो सर या तो चीजें सही तरीके से हो जाएं या फिर गलत तरीके से हों, लेकिन करनी है। मतलब
सर मैं नौकरी पाना चाहता हूँ, भाई होकर भाई करो, मुझे अब नौकरी चाहिए, मतलब या तो सर 1 नंबर से मिल जाए और नहीं तो एयरफोर्स में हैकिंग करवाऊंगा मैं तो सर, ठीक है। मतलब वाई वन मीन्स और एनोदर, और अच्छे तरीके या फाउल मीन्स गंदे तरीके से, किसी भी तरीके से, ठीक है ना। मुझे नौकरी चाहिए तो कैसे भी, या तो साम दाम दंड भेद, किसी तरीके से, ठीक है ना। व्हाइट एलिफेंट किसे कहते हैं भैया? दुनिया में ये बताओ सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले तो केवल दुनिया के थाईलैंड में जो देश है उसमें पाए जाते हैं। वो भी ये बताओ संख्या में बहुत ज़्यादा है कि कम है? बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उनकी कीमत कितनी है? नॉर्मल हाथी के बराबर है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो संख्या में कम है। और दुनिया में जो चीज़ रेयरली होती है, बहुत कम होती है, उसकी प्राइस उतनी ही होती है। लेकिन ये बताओ क्या सफ़ेद हाथियों के क्या 4 कान होते हैं? नहीं, उतने ही कान होते हैं जितने एक नॉर्मल हाथी के होते हैं, उतनी ही सब चीज़ें। तो सर फिर महंगे क्यों हैं? बस इसलिए क्योंकि वो कम हैं। तो ये बता दो कोई चीज़ जो बहुत महंगी हो लेकिन उसका ज़्यादा यूज ना हो। मतलब व्हाइट एलिफेंट तुम लोग क्या लाए? अपना घर खेत बेच के क्या खरीद के ले आएगा? और आप लाए फरारी या रेंज रोवर, ठीक है ना। सब लोग आप पर हंसेंगे कि देखो ये व्हाइट एलिफेंट खड़ी है, मतलब रेंज रोवर को आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, वो घर में खड़ी रहेगी और तब सब लोग टोक के जाएंगे देखो ये व्हाइट एलिफेंट है, बहुत महंगी है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। कॉल अ स्पेड हेमंत, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। स्पेड किसे कहते हैं मुझे बताओ? एक शब्द बोला, फिर सोच समझकर फिर तो चुप हो गए, फिर स्पेड। मतलब एक एक, कुछ लोग आपने देखे बहुत ही जो जब बोलेंगे बहुत ही इफेक्टिवली एंड प्रिसाइजली बातें करते हैं, ऐसा लगता है इनकी बातें बस सुनते ही रहिए। प्यारे साथियों, फर्जी बातें करना या टू स्पीक वेरी प्लेनली, अरे बहुत ही सार्थकता के साथ बातें करना, हर शब्द पर ध्यान देना कि मैं क्या बोलने वाला हूं, क्या कहने वाला हूं। टू स्पीक वेरी प्लेनली, एक जैसा बोलना, कितना रेडियो की तरह बोलना। और सर टू ईट एन अम्बल पाई, टू ईट अम्बल पाई, मुझे बताओ टू ईट मतलब खाना, अम्बल पाई मतलब सर पाई का मतलब यहाँ क्या है कि सर मैं खुद की ही खाता, मतलब सर अम्बल पाई, अम्बल मतलब होता है बहुत ही विनम्रता, पाई मतलब होता है कि सर जो मैंने दिखावे या कोशिश करी, टू ईट उसी की मुझे ही उल्टे मुंह खानी पड़ी। क्या कहते हैं उल्टे मुंह खाने का मतलब क्या है यहाँ पे? किसी से ये बताओ क्या करना, जो गलती आपने करी है उसकी तुम्हें क्षमा मांगनी पड़ेगी, टू अपोलोजाइज। क्या करना? टू अपोलोजाइज करना, किसी से क्षमा याचना मांगना, जो भी गलत आपने किया उसके लिए किसी से क्षमा मांगना। एट डैगर्स ड्रोन, डैगर्स किसे कहते हैं? जिन्हें नहीं पता हो मैं बता दूं, मधुमक्खी को ड्रोन बोला जाता है, आपने सुना होगा। मधुमक्खी का जो मेल होता है, नर मधुमक्खी को ड्रोन बोलते हैं। डैगर्स होता है एक उसकी तरह, टिड्डे की तरह। इन दोनों में बहुत तगड़ी दुश्मनी होती है। डैगर्स ड्रोन को देख के बहुत ज़्यादा उसे काट सकता है या खा सकता है, ड्रोन डैगर्स को खा सकता है या खा सकती है। तो याद रखिए दोनों जानवरों के, इंसेक्ट्स के नाम हैं, कीड़ों के नाम हैं, और दोनों के दोनों, जैसे मैं कहूँ इंडिया और चाइना एक दूसरे के क्या हैं? डैगर्स ड्रोन हैं। मतलब सर ये बताइए दोस्त या बहुत तगड़ी दुश्मनी, कटु शत्रुता, बहुत बड़ी दुश्मनी, डैगर्स ड्रोन एट एनिमिटी। समझ में आ गया? बहुत ही क्या कहेंगे आप दूसरी? बिटर एनिमिटी, ये भी कह सकते हो, बहुत ही ज्यादा कटु शत्रुता। और अ पीस ऑफ केक, केक जब आपका बर्थडे मनाते हो, जब आप अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे मना रहे होते हो तो आप केक लेके आते हो और उसका एक पीस खा जाते हो। ये बताओ, मैंने एक लिखाया था कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। जिस तरह से चाय के कप को पीना बहुत आसान चीज़ है, उसी तरह केक का एक पीस खाना या लेके आना, ये बताओ ये बहुत टफ काम है कि बहुत आसान चीज़ है? कह रहे साथियों ये बहुत आसान चीज़ है, आराम से आप खा सकते हो। समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, तो ये बताओ कोई काम जो बहुत हार्ड है, कोई भी टास्क जो बहुत करना हार्ड है, बहुत आसान है, उसे बोला जाता है अ पीस ऑफ केक। एंड हिट बिलो द बेल्ट, कौन बताएगा भैया? मुझे ये बताओ बेल्ट आप कहाँ पे पहनते हो? पेट के थोड़ा सा ऊपर के साइड में, ठीक है। ये तो कोई आपकी पिटाई कर रहा है बेल्ट के नीचे, तो बेल्ट के नीचे आपका सारा आइटम होता है, ठीक है ना। और यदि मैं बेल्ट के नीचे आपसे कहा गया चलो भाई से ये गलती करे तो पीटना है, लेकिन कोई आपकी बेल्ट उतरवा के और उसके भी नीचे पीट रहा है, तो ये बताओ बहुत कैसी जगह पर पीट रहा है? गंदी, मतलब सब टावर जा सकते हैं पूरे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि सर ये बताओ टू एक्ट अनफेयरली, मतलब किसी के साथ सही व्यवहार या गंदा व्यवहार करना, मतलब अनुचित तरीका। कैसा तरीका? अनएप्रोप्रिएट वे, मतलब उचित तरीका नहीं,
भाई आप कहीं और पीटिए, लेकिन बेल्ट के नीचे स्पेशली आप मार रहे हो जो कि नहीं मारना चाहिए, वहां जान तक जा सकती है, और इसलिए से बोलेंगे टू एक्ट अनफेयरली। आगे चलते हैं, वंस इन अ ब्लू मून। प्यारे साथियों, मैंने पहले भी शायद बताया था, मून मतलब चंद्रमा, ब्लू मतलब नीला। आपको बता दूं मैं, चंद्रमा नीला तो नहीं होता ना, कभी होता है। एक घटना पढ़ना, ठीक है ना, 76 साल और 75 साल बाद लगभग एक चंद्रमा 76 साल 2005 में हुआ था, ब्लू मून की घटना होती है, अब जाके 2081 में होगी, ठीक है ना। ये घटना होती है, ये बताओ ये रोज हो रही है या 76 साल बाद, मतलब कभी कभार हो रही है। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है वेरी रेयरली, मतलब कभी कभार होती है, वंस इन अ ब्लू मून। और इसलिए इसे हम बोलेंगे, जो चीज रोजाना ऑफनली नहीं हो रही है, कभी कभार हो रही है, उसे हम बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। एंड टू डाई इन हार्नेस, हार्नेस किसे कहते हैं? टू डाई वाइल स्टिल वर्किंग, इसका शुद्ध अर्थ क्या है? डाई माने मरना, हार्नेस माने सर, मैं जिस लगन से जिस काम कर रहा था मैं मर गया, तो ये बता दो इसका शुद्ध क्या है? काम करने के बाद मरना कि काम करते हुए मरना? टू डाई वाइल स्टिल वर्किंग। सर जब मैं सर्विस में था, जब मैं काम ही कर रहा था उस टाइम मेरी, मतलब मेरी जब जो मौत हुई है वो ऐसे नहीं हुई है कि लाइक बुढ़ापे में, सर काम करते हुए ही मैं मर गया, पता नहीं चला। एट एन आर्म्स लेंथ, आर्म्स माने एक भुजा, लेंथ माने लंबाई। जब भी आप गलत बच्चों के साथ या अपने दोस्तों जो गलत होते हैं उनके साथ रहते हो, तो आपके पापा क्या कहते हैं? बेटा यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस, बेटा यू हैव टू कीप एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम योर फ्रेंड्स। तो मैं अपने साथियों से बहुत दूर रहना है, एक भुजा दूर रहना है। तो ये बताओ, किसी से नजदीकियां बढ़ाना या किसी से दूरी रखना? किसी से दूरियां रखना या दूरी बढ़ाना, उसे बोलते हैं कीप एट अ डिस्टेंस। एक निश्चित उचित दूरी रखना, कहते हैं ना, ज़्यादा किसी के पास नहीं जाना चाहिए भाई, एक दूरी बना के रखो तभी इज्जत मिलेगी, नहीं तो फिर टूट जाएगी। चिकन हार्टेड, बहुत, चिकन किसे कहते हैं? मुर्गी बोलते हैं शायद, ठीक है ना। मुझे बताओ, मुर्गी को अक्सर खाया जाता, आपने देखा होगा, तुरंत उसके चिकन लेग पीस, चिकन हार्टेड, तो उसका दिल कैसा होता है ये बताओ? बहुत ज़्यादा कबाड़, मतलब बहुत ज़्यादा साहस या बहुत कमज़ोर होता है। प्यारे साथियों, उसका चिकन, उसका जो हार्ट होता है ना, वो बहुत कमज़ोर होता है, और जितना कमज़ोर होता है इसलिए उतना लोग खाते हैं उसे, क्योंकि वो टेस्टी लगता है रोस्ट या भूनने या फ्राई करने के बाद में। तो चिकन हार्टेड का मतलब ये बता दो, जो बहुत बहादुर है या बहुत ही कायर होता है। वेरी कवार्डली, जो बिल्कुल भी बहादुर नहीं है, बहुत ही डरपो, कैसा? टिमिड पर्सन को बोलते हैं, बहुत ही कमजोर। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, सर स्पिल्ट कहते हैं फटा हुआ, मिल्क माने दूध, क्राई ओवर माने रोना। मुझे ये बताइए, जब दूध फट जाता है और उसके बाद अगर आप रो रहे हो कि नहीं मुझे दूध चाहिए, तो ये बता दो बस कि क्या मिल पाएगा? तुम कितना भी रो लो, वो दूध अब दूध नहीं बन सकता। पनीर तो बन सकता है, लेकिन दूध, फटा हुआ दूध अब सही नहीं हो सकता। तो प्यारे साथियों, समय निकलने के बाद में तुम कितना भी कोशिश कर लो, कुछ मिलने वाला नहीं है, और जो मिलेगा वो क्या होगा? वो होगा एक रिग्रेट, पछतावा। तो जब पछतावा तो होत गया, जब चिड़िया चुग गई खेत। भैया टाइम पे पढ़ लोगे तो सर ओमती मुन्नी सब मिल जाएंगी, और बेटा यदि टाइम पे नहीं पढ़े तो ध्यान रखना, वो 84,000 जिस प्रोफेसर को मिलेंगे उसके साथ निकल जाएगी, और तुम रह जाओगे चरी काटते हुए। समझ गए ना? तो याद रखिएगा, टू कंप्लेन अबाउट फेलियर्स। समझ में आया कि नहीं? केवल और केवल इस चीज के बारे में शिकायत करना, अपनी जो असफलताएं हैं, जो आपने काम नहीं किया, बस आप बहानेबाजी कर रहे हो। टू रिग्रेट। स्क्वायर डील, बहुत अच्छे। स्क्वायर कैसा होता है ये बताओ? वर्ग को बोलते हैं जिसकी चारों भुजाएं ये बताओ अलग अलग होती है कि बराबर। कितना सही है याद करने में यार, मुझे कभी दिक्कत ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इनको समझो ना। डील माने होता है चलो सौदेबाजी, और स्क्वायर का मतलब होता है चारों भुजाएं बराबर। ये बताओ, तुम किसी के साथ सौदेबाजी 4 लोगों के साथ कर रहे हो, तो ये बताओ वो कैसी सौदेबाजी? अलग अलग कर रहे हो, चारों भुजाएं बराबर हैं। जिस तरह से स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसी तरह से सर सब लोगों के साथ एक जैसा न्याय करूंगा। मतलब किसी के साथ ये बताओ अन्याय कि न्याय, जस्टिस। किसी के साथ कैसा न्याय करना, उचित न्याय करना सर। और ये बता दो फेयर वेदर फ्रेंड्स। हाँ, फेयर माने बहुत अच्छे हैं, वेदर माने मौसम के हिसाब से, और फ्रेंड माने दोस्त। हाँ, मौसमी मित्र किसे कहते हैं? ऐसे दोस्त जब तुम्हारा अच्छा मौसम, मौसम का मतलब है जब तुम्हारा टाइम अच्छा था, जब तुम्हारा टाइम अच्छा था तो तुम्हारे लिए जी जान देने को तैयार थे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा था, तुम्हारे पास फेम था, नेम था, सब कुछ था।
लेकिन जब समय निकला तुम्हारा, जब मौसम खराब आया, मौसम का मतलब जब टाइम बुरा आया, तो बेटा सब कट लिए, सब निकल लिए। तो याद रखिए यहां दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मतलब यहां ना तो आप किसी पर ब्लेम कर सकते हैं, ना किसी पर यह कह सकते हैं कि ये मुझे खिलाएगा, ठीक है ना। जब तक आप खुद के लिए जो इंसान नहीं कर सकता, वो दुनिया में किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। और वो केवल और केवल देश के लिए एक गद्दार आदमी की तरह साबित होगा। तो याद रखिएगा, पहले तो फेयर वेदर फ्रेंड्स मत बनाइए। टू लिव इन डिफिकल्टी, जो कि बुरे समय पर साथ छोड़ देता है, चाहे भले एक दोस्त बनाइए, पर ऐसा बनाइए जिससे आप सारी बातें शेयर कर सकते हो, जिससे आप हर चीज को उसके साथ बैठ करके समझ पाओ कि हाँ सच में यार ये अच्छा बंदा है और ये मुझे समझता है। टू लिव इन डिफिकल्टीज। ब्लू ब्लड किसे कहते हैं प्यारे साथियों? ब्लू ब्लड, ब्लड जहां भी आ जाए उसका मतलब होता है रिलेटेड टू फैमिली या रिलेटेड टू रिलेटिव, जो भी है। तो ब्लू ब्लड, पहले तो ये बताओ ब्लू कैसा कलर है? आपको पता होगा, भारत की बुक है ब्लू बुक, ठीक है ना। तो ब्लू जहां भी आ गया उसका मतलब है रॉयल। रॉयल मतलब शाही। सर एक ऐसा परिवार या कोई व्यक्ति जो उस परिवार से संबंध रखता है, ऐसे खून का मतलब है परिवार, ऐसे परिवार से संबंध रखता है सर जिसका खून ही रॉयल था, मतलब शाही परिवार, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। कैसी फैमिली? बहुत ही कुलीन परिवार। और सर बैड ब्लड किसे कहेंगे? ब्लड माने वही परिवार या खून, और बैड माने बुरा। बुरा किसे कहते हैं? जब आप एक ही खून के होते हैं, मतलब एक ही परिवार के होते हैं, तो कहते हैं कि सर हमारा तो एक ही खून है। लेकिन जब खून तुम्हारा नहीं है वो, तो ये बताओ वो कौन है? एक ही परिवार या तुम्हारा रिलेटिव या दोस्त के दुश्मन। तुम कहते हो सर ये मेरा बैड ब्लड है, मतलब सर ये हमारा दुश्मन है, मेरा खून है ही नहीं, ये किसी और का है। एनिमीज। और कोल्ड ब्लड किसे कहते हैं? ब्लड का मतलब फिर यहाँ से क्या है? वही खून है आपके शरीर की, बॉडी की वो। और कोल्ड का मतलब क्या है? सर ना आपको कोई सर्दी ना गर्मी, मतलब कोई भी काम आप जब कर रहे हैं तो आप ये नहीं देख रहे हैं कि कितने लोगों को इससे घाटा होगा, कितनों को लाभ होगा। आप अपने स्वार्थ के लिए बस किसी काम को टू डू समथिंग मर्सीलेसली, निर्दयता के साथ कर रहे हैं। आपने क्या किया? गरीबों का पैसा आया, उसे आप खा गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको पैसे होने वाला है, पैसा चाहते हो आप। तो याद रखिएगा, आप गरीबों के साथ आप क्या कर रहे हैं? किसी काम को बहुत ही निर्दयता के साथ कर रहे हो। आपके अंदर दया खत्म हो चुकी है, आप काइंड हार्टेड पर्सन नहीं हो। और इन द सेम बोट, हाँ ये बताओ, जब आप नदी को पार करना चाहो और एक मुकेश अंबानी हो और एक हो सुधीर सर। प्यारे साथियों, मुकेश अंबानी भी मेरे साथ बैठा हुआ, सपोज कर लेते हैं, बैठेगा नहीं तो मान लेते हैं कि वो सेम बोट में हैं। सेम बोट का मतलब क्या हुआ? सेम बोट का मतलब ये आए थे कि नहीं? सेम, ये वाले ब्लू ब्लड, ये बैड ब्लड नहीं। चलिए बैड ब्लड मैंने बता दिया। और इन द सेम बोट का मतलब क्या है? कि सर बोट में जब आप बैठ जाएंगे एक बार, तो फिर चाहे कितने भी बड़े हो छोटे हो, आप एक समान हो, या बीच में कहीं भी कुछ हुआ तो दोनों ही मरेंगे पानी में। इसका मतलब है, ये बता दो, अलग अलग सिचुएशंस या सिमिलर कंडीशंस में होना। सर सिमिलर कंडीशंस में हैं, मतलब एक जैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं सर, ठीक है ना। और कोल्ड ब्लड का मैंने बता दिया है, आपके अंदर मतलब दया खत्म हो चुकी है, मतलब हर चीज ठंडी पड़ चुकी है, मतलब टू डू समथिंग मर्सीलेसली, कोई भी काम निर्दयता के साथ करना। और बैड ब्लड का मतलब क्या है? और जो तुम्हारा खून नहीं है, मतलब दुश्मन। और ब्लू ब्लड का मतलब है रॉयल फैमिली, मतलब एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन प्लीज यार एक बार वीडियो को पूरा देखा करें। आप लोग स्किप करके देखोगे तो फिर कैसे मजा आएगा, ठीक है ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर इटर्नल लव एंड सपोर्ट गाइज। आई लव यू ऑल अलॉट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हे आहा हा हा, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।